पास हम लौटते हैं तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है या अभी अगला पार्ट भी होने वाला है? अटकलें दरअसल तेज हैं। भारत पाकिस्तान में और पीओके में मौजूद आतंक के और ठिकानों को निशाना बना सकता है। आपको इस लिस्ट के बारे में जानकारी होगी। लिस्ट लंबी थी, अभी सिर्फ 9 ठिकानों को तबाह किया गया, यही हमारे संवाददाता ने भी अभी जानकारी दी। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लगे, लोग अफरा तफरी में भागने लगे। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की खबर है, पाकिस्तानी चैनल पर भी यह खबर छाई रही। लाहौर में एयरपोर्ट के पास में विस्फोट हुआ, यह ड्रोन विस्फोट था। सूत्रों के मुताबिक वॉल्टन एयरपोर्ट पर यह विस्फोट हुआ, उसके बाद धुएं का गुबार वहां पर उठा, लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। धमाके के बाद लाहौर के लोग अपने घरों से बाहर निकले और इधर उधर फिर वो भागने लगे। एक तरह से खौफ का माहौल, दहशत का माहौल था लाहौर में। सायरन की आवाजें वहां पर सुनाई दी, सड़कों पर लोग आ गए, कुछ लोग अपने वाहनों में निकल गए, कुछ लोग घरों से बाहर निकले और सड़कों पर खड़े हो गए देखने के लिए कि हुआ क्या। कुछ लोग इधर उधर भागते हुए, अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक जो है ये ड्रोन धमाका था जो हुआ, और इस धमाके से लाहौर हिल गया। 5 से 6 फीट का ये ड्रोन गिराया गया। सूत्रों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि इलाके में दहशत सी फैल गई। अब उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और ये ड्रोन गिरा, इसमें विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, और धमाके की आवाज सुनते ही लोग वहां खौफ में आ गए। मंजीत ने कि हमारे संवाददाता इस पर अपडेट्स देंगे। मंजीत, ये धमाका जो हुआ इसके बारे में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? राजीव, फिलहाल भारत की एजेंसियों की बात करें तो भारत की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये किस तरह का धमाका है और ये किसने किया है। हालांकि अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या भारत का ऑपरेशन इस वक्त जो सिंदूर है वो पूरा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम कल जिस तरह से ब्रीफिंग में भी जो आतंकी कैंप हैं उनकी पूरी लिस्ट दिखाई गई, 21 से ज़्यादा कैंप हैं, और अभी सिर्फ 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, खासतौर से लश्कर और जैश के जो मुख्यालय हैं। और अभी भी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आतंकी और आतंकियों के कैंप मौजूद हैं। हालांकि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जैश के हेडक्वार्टर की बात करें बहावलपुर की या फिर लश्कर के मुरीदके में, दोनों को नेस्तनाबूद किया है। और ख़ासतौर से पाकिस्तान सेना के संरक्षण में, ISI के संरक्षण में जो बड़े 2 जो आतंकी ग्रुप जैश और लश्कर हैं, उनके हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया है। लेकिन अभी भी कई आतंकी कैंप हैं, और ये राइट टू रिस्पॉन्ड का जो अधिकार है वो हमारी सेनाओं के पास सुरक्षित है कि वो कब बाकी जो आतंकी कैंप, बार बार इस बात को कहा है कि आतंकियों की जमीन को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो जब तक पूरे 21 जो अभी लिस्ट तैयार की RAW वो खत्म नहीं हो जाते, ये लड़ाई खत्म नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल मंजीत, और वो सोच भी तो अभी जिंदा है, उस सोच का भी खात्मा आवश्यक है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान में और पीओके में आतंक का माहौल है, खौफ में है माहौल। सेना सड़कों पर गश्त कर रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जी, जैसे आपने कहा था, मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि पुंछ में रिहायशी इलाका और मार्केट जो है वो सेना के ठिकानों से बहुत दूर है, और ये आर्टिलरी के शेल जो है पाकिस्तान की तरफ से मार्केट पर आके गिरे हैं। यानी पाकिस्तान पे उनके खिलाफ ऑपरेशन करती हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सीक्रेट तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, और इसी तरह से अभी क्या बाकी कैंपों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अगर तैयारियों की बात करूँ, तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों को कह सकते हैं कि गार्ड को अभी डाउन नहीं किया। सिंदूर का पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। कल से बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना, आतंक के बाकी अड्डों को नष्ट कर सकता है भारत। दूसरी संभावना, अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो और भी खराब हो सकते हैं हालात। हालांकि ग्लोबल एक्सपर्ट्स के मुताबिक टकराव के हालात कम हैं। हमारे साथ मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 देखने को मिल सकता है, और ग्लोबली एक्सपर्ट्स क्या समझ रहे हैं? कि सेना जानबूझकर भारतीय सिविलियंस के ऊपर हमला कर रही है। भारतीय सेना के ऊपर हमला करने की उनकी शक्ति नहीं है, इसलिए बेचारे सिविलियंस को टारगेट बना रही है और उनके जान माल की क्षति हो रही है। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के गुजरावाला में भी जोरदार धमाका हुआ है। मेरे सहयोगी चंदन लगातार मेरे साथ बने हुए। चंदन का एक बार रुक लेते हैं। चंदन, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए एक के बाद एक गुजरांवाला का जो ब्लास्ट था वो लाहौर ने जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जो लिस्ट दी थी, फोटोग्राफ, जो पूरा डोजियर दिया था, उससे 9 आतंकी ठिकानों का नहीं था बल्कि 21 ऐसे ठिकाने हैं। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर आप देखें, पहलगाम आतंकी हमले के लिए लश्कर को क्योंकि जिम्मेदार सरकार ने माना, हमारी एजेंसियों ने माना, तो फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जहां पर सरकार को लगता था कि ये सबसे प्राइम टारगेट हैं आतंकियों के, उनको निशाना बनाया गया। तो इसीलिए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया है, तीनों सेना हाई अलर्ट पर हैं और अभी जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने जमीन पर आर्टिलरी और बड़ी फायरिंग से हमारे सिविलियन को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। राजीव जी, मंजीत आप हमारे साथ बने रहे। आपकी बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से देते, जहां पर आज सुबह सीरियल धमाके से अफरा तफरी मच गई। अचानक लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट के पास में सायरन बज हाँ, वो ट्रेनिंग करते हैं। एक और चीज जो बता रहा हूँ, आप जो अभी विजुअल दिखा रहे हैं, ये एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, रिकनेसेंस के लिए भेजा गया होगा क्योंकि युद्ध के पहले कमांडर अपने ठीक है सर, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ, लेकिन देखिए ये तस्वीर है, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। गुजरांवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें ड्रोन पर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बैक टू बैक ब्लास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं। सबसे पहले लाहौर, कराची और अब ये गुजरांवाला की तस्वीरें। देखिए राजीव, जिस तरह से अगर आप कल 2 बयानों को महत्वपूर्ण तरीके से देखें, विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग, ऑफिशियल ब्रीफिंग की, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमारी जो कार्रवाई थी वो नियंत्रित कार्रवाई थी। हमने जो टारगेट सेट किए थे, नॉन मिलिट्री टारगेट यानी आतंकी अड्डे, उन पर टारगेट किया। देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो उन्होंने एक सुंदरकांड का दोहा उद्धृत किया, चौपाई में कहा कि जिन मुझे मारा ते में मारे। उन्होंने कहा कि भाई जिन्होंने हमें मारा हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखना होगा राजीव, जो लिस्ट जब कर्नल कुरैशी लिस्ट पढ़ रही थी, दिखा रही थी, तो उसमें अगर आप देखें तो 9 टारगेट के अलावा पूरे 21 टारगेट की सेना की रॉ ने, RAW ने, जो अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो RAW पाकिस्तान के देखिए सर, गुजरांवाला से भी खबर आ गई। पाकिस्तान के गुजरांवाला में भी धमाका हुआ है। मतलब एक के बाद एक कई सीरियल धमाकों से पाकिस्तान दहल रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पहले लाहौर में, फिर कराची में, और अब खबर आ रही है पाकिस्तान के गुजरांवाला में यह धमाका हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत ब्लास्ट के आसपास ही खबर आ चुकी थी, लेकिन अब कंफर्मेशन आई है और यहां इतनी तेजी से पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं कि हम मैप पर जब तक जो है लाहौर से कराची पहुंचे, कराची से गुजरांवाला की खबर आ गई और ऐसे में एक के बाद एक 3 बड़े शहरों को टारगेट किया गया है, ड्रोन से अटैक किया गया है। यह दावा पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान सिर्फ यह सोच रहा है कि आखिरकार ये ड्रोन्स वहां पहुंच कैसे रहे हैं। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े शहर कराची और लाहौर के बाद गुजरांवाला की तस्वीरें आई है। उधर बलूचिस्तान में आया है कि वहां पर 12 सैनिकों को ट्रक से उड़ा दिया गया है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त धमाकों की ढेर पर है और एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। यहां हम पता करने की कोशिश करते हैं किस तरह से गुजरांवाला में जो ब्लास्ट हुआ है इसकी जानकारी अब जाके कंफर्म की जा रही है। गुजरांवाला में भी ब्लास्ट हुआ है, हमने दिखाया कैसे कराची में अभी ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले हमने लाहौर की तस्वीरें दिखाई और गुजरांवाला में अब ब्लास्ट की खबर आ गई है। एक चीज साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से सायरन की आवाज से गूंज रहा है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान को क्या करना है यह उसे समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्युषा और अनुपमा। बिल्कुल चंदन, जो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके पास जाऊं। तस्वीर आपके सामने देखिए, लाहौर से सुबह खबर आती है, फिर कराची की खबर हम ब्रेक करते हैं, गुजरांवाला की तस्वीर सामने आती है और सुबह के ढेर पर पाकिस्तान। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हो सकता है कि सिंदूर 2 चालू हो गया है। NSA अजीत डोभाल मिले थे प्रधानमंत्री। अमित भारद्वाज हमारे साथ है। सर मैं लौट रही हूं आपके पास। अमित भारद्वाज, ओवर टू यू। 9 धमाकों से दहला है इस वक्त पाकिस्तान, क्या डिटेल्स? अमित, चाहे वो लाहौर की बात हो, चाहे वो कराची की बात हो, बड़ी खबर है आपके सामने। पाकिस्तान में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं 9 जगहों पर धमाकों की जानकारी कराची से खबर आती है, लाहौर से खबर आती है, गुजरांवाला से खबर आती है और ऐसी 9 लोकेशंस हैं जहां पर लगातार धमाके हुए हैं। और इस खबर पर हम बात करेंगे। देवनाथ सर, सिलसिलेवार धमाकों का सिलसिला थामे नहीं थम रहा। आतंक के ढेर पर आतंक के सेना ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान किस तरीके से धमाकों के बाद धमाकों के ढेर पर है इस वक्त और लगातार तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से सामने आ रही हैं। लाहौर कराची के बाद ये तीसरा बड़ा धमाका।
देवनाथ सर, आशंका है कि ड्रोन से अटैक हुआ है, पाकिस्तान में खलबली मचना लाजमी है। देखिए, मैं जो बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा। अभी तक भारत सरकार ने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने का कोई आदेश नहीं दिया है। दूसरी चीज, अभी तक भारत सरकार ने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन इलाके पर हमला करने का आदेश नहीं दिया है। आदेश बहुत क्लियर है कि हमारे हमले जो हैं उनके आतंकवादी कैंप पर ही होंगे। जो ये बताती है कि आखिर पाकिस्तान में किस तरीके से लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। देवनाथ जी देखिए, सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय सेना या भारत सरकार की तरफ से कोई भी जो है सिविलियन पर हमले करने का पहले से अलर्ट जारी नहीं किया गया था, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ये हमले क्या पाकिस्तान की तरफ से खुद कराए जा रहे हैं दिखाने के लिए कि भाई देखिए हम कितने लाचार हैं? जो आप बोल रहे हैं होता यह है कि अगर कोई यूएवी या ड्रोन क्रैश करता है तो जाहिर बात है उन्होंने इसको फायर से गिराया। काफी संभावना है, मैं मानता हूं कि वो हमारा ही भारत द्वारा लॉन्च किया गया ऑर्गेनाइज्ड रिकनेसेंस के लिए ड्रोन या यूएवी है। ये समझना पड़ेगा कि हर ड्रोन या यूएवी में बड़ी तादाद में फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो जब ये पाकिस्तान द्वारा शूट डाउन किया जाता है, कर सकते हैं। लगातार वहां पर जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, सीरियल ब्लास्ट कराची में अभी बताया जा रहा है, जो हमारे इंफॉर्मेशन हमें वहां से शेयर कर रहे हैं लोग। तो ये इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से दहला हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हूं, तस्वीरें भी लगातार दिखाता रहूंगा और सारी चीजें आपको मैं तफसील से बता दूंगा कि इस समय कराची का माहौल जो है बहुत ही भयावह माहौल है। लाहौर में भी इसी तरह की सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले थी और लगातार जो है इस समय पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है और उसके अंदर जो आपस का जो उनका तनाव चल रहा है वो भी उभर के सामने आ रहा है। हर बॉर्डर पे इस समय पाकिस्तान परेशान है। हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये माहौल हम भारत से आपको दिखा रहे हैं और सामने पाकिस्तान। बिल्कुल अमित, हर कोई तो यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये धमाके कहां से हो रहे हैं। वहां की सरकार, वहां के प्रशासन को आखिर क्यों नहीं बताता आवाम को कि आखिर ये धमाके किस वजह से हो रहे हैं। ड्रोन मार गिराने का दावा एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 शहरों में धमाका हुआ है, लेकिन वहां की सेना कह रही है कि भारत की तरफ से हमला किया गया और हमने भारत के 12 ड्रोन मार गिराने दी। बिल्कुल, और ये लगातार जानकारी आ रही है पाकिस्तान से। जो बड़ी खबर आई, सुबह की शुरुआत होती है कराची से पहले लाहौर में 3 सिलसिलेवार धमाके होते हैं, फिर कराची की खबर आती है और सियालकोट से, नरवाल से, जगह जगह से खबरें आ रही है किस तरीके से लगातार धमाकों का सिलसिला जारी। मैं लौटूंगी अमित आपके पास, एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। चंदन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंदन, बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि डीजी आईएसपीआर, जो कि उनकी सेना और सुरक्षा बलों का जो ऑफिशियल है, उन्होंने बताया है कि गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानू, छोर और कराची अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए हैं। लाहौर में भी अटैक किया गया है। 9 शहरों को टारगेट किया गया है। यह उनके डीजी आईएसपीआर का, यानी जो हम सवाल उठा रहे थे कि उनकी सेना कुछ बोल क्यों नहीं रही है, अब उनका बयान आया है कि 9 शहरों को टारगेट किया गया है और ये आरोप उन्होंने भारत पर लगाया है कि भारत ने उनके 9 शहरों को टारगेट किया है और कई ड्रोन्स को मार गिराया है। यह आरोप उन्होंने भारत पर लगाया है, लेकिन कॉन्फर्मेशन आ चुकी है कि सिर्फ लाहौर और कराची नहीं बल्कि 9 और शहरों में, कुल 9 शहरों पर यहां पर अटैक की बात सामने आई है। और इससे पहले भारत की ओर से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसमें बहावलपुर और साथ साथ यहां मुरीदके की बात सामने आई थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नरवाल में भी धमाके हुए हैं। एक के बाद एक पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके की तस्वीरें आ रही है। 9 शहरों में ब्लास्ट की खबर आई है और यह बताया जा रहा है, डीजी आईएसपीआर ने दावा किया है कि 12 ड्रोन्स को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के 9 शहरों में धमाका हुआ है, 12 ड्रोन यहां पर आए हैं, यह दावा किया गया है डीजी आईएसपीआर की ओर से। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। तो जो सवाल पूछे जा रहे थे, पाकिस्तान की जनता जो सवाल पूछ रही थी, उसका जवाब डीजी आईएसपीआर यानी अमेरिका, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल सुरक्षा बिल्कुल चंदन, एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही कायराना हरकत की है। जो धमाके उसके घर में हुए हैं उसका आरोप वो भारत पर लगा रहा है। 12 अटैक का जो इनपुट आ रहा है उस पर क्या इनिशियल डिटेल्स आपके पास? भरत बताइए, ड्रोन का इस्तेमाल, 12 ड्रोन अटैक्स की जानकारी 9 शहरों में। बिल्कुल, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमृतसर के एक जो गांव है लखन विधि, हम यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बमनुमा जो चीज है वो आपको बिल्कुल जहाँ नजर आती होगी, तो आपको लगातार वो तस्वीरें आपको जो है
भरत बताइए। दिखा रहे हैं वहां पर पुलिस ने भी है। और चंदन, एक और खबर आए उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताऊंगी। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला लगातार जारी और ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। 9 शहरों में धमाके की, जिसको जी न्यूज ने ब्रेक किया और ये 9 शहरों की डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। 12 ड्रोन से पाकिस्तान पर अटैक। ये दावा कि 12 ड्रोन से पाकिस्तान पर अटैक हुआ है। धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। जिन 9 शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन 12 ड्रोन अटैक्स का जिक्र कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिलती हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी अब बौखलाहट की तस्वीरें देखिए। उसी के घर में, उसी के शहर में ब्लास्ट होते हैं और आरोप एक बार फिर से भारत पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को एक बार फिर से साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में 9 शहरों में ब्लास्ट हुआ है। भरत हमारे साथ है। भरत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज ने ब्रेक की है। 9 शहरों में 12 ड्रोन मौके पर मौजूद है। पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ सर ये है? ये तो आदमी वाले बता सकते हैं, मैं तो सर लोगों को सेफ्टी ठीक है। जी न्यूज़। जी